हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 20x-2 2020 के भिन्न वास्तविक मूलों को ए बी से व्यक्त करते हैं तथा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 के भिन्न सम्मिश्र मूलों को सी और डी से व्यक्त करते हैं। तो हमें बताना है ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टीज लगेगी पहले हम वो देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो यदि हम देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो है, तो यदि हम इसके मानते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है सी अपॉन में ए। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 2020 2020। ठीक है, ये है द्विघात बहुपद। वास्तविक मूलों को ए और बी से व्यक्त किया गया है, मतलब इसके जो मूल हैं वो ए है और एक मूल इसका बी है। ये मूल कब निकलते हैं, जब इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो हम यदि इस पे देखें कि इसका सम ऑफ रूट कितना निकल जाएगा, ए प्लस बी कितना निकल जाएगा, तो -20 अपॉन में 1 या -20 भी बोल सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना निकल जाएगा इसका, तो ये निकल जाएगा -20 अपॉन में 1, तो इतना। ये हमने लिख चुके हैं सी वाई ए और बी वाई ए। ठीक है, आई होप आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 20 इक्वल टू में जीरो। इसके दो रूट हैं सी एंड डी। तो यदि हम c प्लस डी करें तो आ जाएगा माइनस का 20 और माइनस ऑलरेडी लगता है तो वो प्लस का 20 अपॉन में 1 होगा, तो 20 आ जाएगा। और c इंटू डी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20 अपॉन में 1, तो इतना। अब अब हम क्या करते हैं, अब ना आप सिंपली सोचो कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कब फाइंड की जा सकती है, सारे ए बी सी डी के टर्म में दिए हुए हैं। मतलब यदि आप ए प्लस बी के टर्म में लिख लेते हो इसे, आप ए इंटू बी के टर्म में लिख लेते हो, आप सी प्लस डी के टर्म में या सी इंटू डी के टर्म में लिख लेते हो, तो आपको इनकी वैल्यूज पता है। लेकिन वो ऐसे टर्म में लिखा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इनको। तो लिखते हैं। तो हमें ये बने ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस डी, फिर बी सी बी माइनस सी, वैसे ही हमें दिया बी डी बी माइनस डी। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, हम एक काम करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस में ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस का बी डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर सी वाली टर्म और ए स्क्वायर डी वाली टर्म इनको पास पास लिखना है। हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, सी प्लस डी बाहर बचेगा। ठीक है, अब हम वैसे ही बी स्क्वायर के लिए देखते हैं, बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर डी के लिए हम देखें तो प्लस का यदि बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, सी प्लस का डी बचेगा। ठीक है, अब वैसे ही सी स्क्वायर वाली टर्म देखें तो एक टर्म ये है सी स्क्वायर वाली और एक टर्म ये है सी स्क्वायर वाली। यदि माइनस का सी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया हमने तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा प्लस का बी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे। ठीक है, वैसे ही यदि हम देखें सी प्लस डी की वैल्यू हमें पता है बिल्कुल। ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू भी पता है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं पता, तो इनको हम कनेक्ट करेंगे। अब यदि हम डी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, ये एक डी स्क्वायर वाली टर्म और एक डी स्क्वायर वाली टर्म है ये वाली। ठीक है, तो माइनस का डी स्क्वायर कॉमन निकालें हम तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ओके, अब इन दोनों से हम सी प्लस डी कॉमन निकालते हैं। अंदर कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा कॉमन, माइनस का यदि हम ए प्लस बी कॉमन निकाल लें तो अंदर कितना बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हमने कई बार लिखा हुआ है इनके टर्म में, ए प्लस बी और ए इंटू बी के। जैसे आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है। यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहीं करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि ये c प्लस डी का c प्लस डी रहने देते हैं, ए स्क्वायर बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये सब के मल्टीप्लाई में है माइनस का 2ab। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ए प्लस बी, और ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस का 2c इंटू डी। अब सभी की वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी प्लस डी कितना है, 20 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस का 2ab। तो माइनस का 2 इंटू ए बी करेंगे हम, तो ये 2 20 20 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4040 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए प्लस बी कितना है, माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 और माइनस का प्लस का 20 हो गया। ये सी प्लस डी का होल स्क्वायर 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 4 2 का स्क्वायर 4 और ये डबल 0, 400 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2c इंटू डी, 2 इंटू सी इंटू डी, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4040 बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो अब हम देख पा रहे होंगे कि ये है 20 मल्टीप्लाई 400, ये प्लस का 20 नहीं है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों टर्म। तो हम बोलेंगे कि 20 मल्टीप्लाई 400 प्लस 20 मल्टीप्लाई 400 बचा, बाकी ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करें हम इसे, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 3 0 मल्टीप्लाई में 2, क्यों, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 400। ठीक है, तो सबको सॉल्व करते हैं तो 16,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब 16,000 जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है, कैसे प्रॉपर्टीज को लगाए हैं और किस तरीके से हमने क्वेश्चन के साथ डील की है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमने ना इसको सेपरेट किया क्योंकि हमें पता था कि हमें इसकी वैल्यूज पता है, तो यदि हम इसके टर्म में लिख लेंगे इस वाली जो एक्सप्रेशन है उसे, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं और हमने वैसे ही किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 16,000। थैंक यू।